चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो टाल मटोल की उस आदत के बारे में है जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसते हैं, और इस कहानी के जरिए हम उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, यही वो शब्द हैं। सुनने में कितने आम लगते हैं ना, कर लूंगा, बाद में। पर असल में यही तीन शब्द आज की हमारी पूरी कहानी का केंद्र हैं। तो कहानी का हीरो है अद्वै, एक ऐसा लड़का जिसके पास सब कुछ था, तेज दिमाग, आंखों में सपने और काबिलियत भी। लेकिन वो एक आदत का कैदी था, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे उसकी सारी काबिलियत को दीमक की तरह खा रही थी। और वो शब्द यही थे। उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बस इन्हीं तीन शब्दों के इर्द गिर्द घूमती थी। यही वो शब्द थे जो उसके हर सपने के आगे एक दीवार बन के खड़े हो जाते थे। अरे उसकी तो एक पूरी बाद में वाली लिस्ट थी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। असाइनमेंट करना है, अरे कल कर लेंगे। एक्सरसाइज शाम को देखते हैं। जॉब अप्लाई करनी है, अगले हफ्ते पक्का। और फोन रखना है, बस 5 मिनट और। तो जब हर चीज बाद में के लिए टलती जाती है तो होता क्या है? होता यह है कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी ही एक जगह थम सी जाती है। पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो कभी नतीजों में नहीं बदल पाता। और हाँ, इस आदत की कीमत वो बहुत भारी पड़ती है। अद्वै के मार्क्स गिरने लगे, दोस्त दूर होने लगे। क्यों? क्योंकि वो कभी वक्त पर होता ही नहीं था। घर पर ताने सुनने को मिलते थे, और सबसे बुरा, उसका खुद पर से यकीन वो टूटने लगा था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन एक ऐसी मुलाकात होती है जो सब कुछ बदल देती है। बस एक आम सी शाम और एक अनजान बुजुर्ग के साथ एक छोटी सी बातचीत, और बस अद्वै की दुनिया हिल जाती है। उस बुजुर्ग ने अद्वै को जो पहली बात कही वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, सफल लोग सबसे तेज नहीं होते, वो तो बस वो काम शुरू कर देते हैं जिसे दूसरे लोग टाल देते हैं। मतलब सारा खेल रफ्तार का नहीं, बस पहला कदम उठाने का है। और फिर आई दूसरी सीख जो और भी ज्यादा असरदार थी। उन्होंने कहा, समय तो तुमसे सिर्फ एक बार सब कुछ छीनेगा, लेकिन पछतावा वो तो जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सोचिए जरा इस बात को। उस बातचीत के बाद अद्वै को समझ आ गया था कि अब बस बहुत हुआ। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी को टालना बंद करेगा, और इसके लिए उसने खुद के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन प्लान तैयार किया। तो ये थे उसके 3 नए नियम। पहला, 2 मिनट का नियम। बहुत सिंपल है, अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो सोचना ही नहीं है, अभी करना है। दूसरा, 1% का नियम। रोज कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस 1% बेहतर होना है। मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और तीसरा, दुश्मन का नियम। फोन वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसके नोटिफिकेशन बंद, उसे दूर रखो। और इन नियमों का असर अरे कमाल का था। आप देखिए, पहले जो अद्वै था वो कॉन्फिडेंस की कमी से जूझ रहा था, हर डेडलाइन मिस कर रहा था। और अब वो रोज कुछ नया कर रहा था, रोज आगे बढ़ रहा था। उसका आत्मविश्वास वापस आ रहा था। वो जो आदत का कैदी था ना, अब वो अभी का मास्टर बन गया था। और इस पूरे बदलाव का निचोड़ अद्वै ने खुद एक लाइन में बताया। उसने कहा, मैंने काम को आसान नहीं बनाया, मैंने बस उसे शुरू करना आसान बना लिया। और सच में सारा का सारा खेल तो बस इसी एक चीज का है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो क्या है? वो है अभी की ताकत। उस एक पल की ताकत जब हम टालमटोल को छोड़कर पहला कदम उठाने का फैसला करते हैं। तो एक बात साफ है, ये जो टालमटोल है ना, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक धीमे जहर जैसा है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को, हमारे आत्मविश्वास को और हमारी पूरी काबिलियत को खत्म कर देता है। तो अब ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है, वो कौन सा एक छोटा सा, सिर्फ 1% का काम है जिसे कल पर नहीं बल्कि आज अभी के अभी शुरू किया जा सकता है।